लास्ट वीडियो वी वर डूइंग एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। इस अप्रोच का हम लोगों ने लास्ट वीडियो में शेड्यूल तक कर लिया था। शेड्यूल में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक जैसा है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है और उसके करस्पॉन्डिंग में जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो एम्प्लॉयमेंट आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इसका अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे तो जैसे आपने पहले एडीएएस का ग्राफ पढ़ा है, एडीएएस का ग्राफ कैसा था? एडी का ग्राफ ऐसा, एएस का ग्राफ ऐसा। दोनों ग्राफ में क्या फर्क है? एक जो है वो ओरिजिन से शुरू हो रहा है और एक जो है वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है। तो अब अगर आप एडीएएस का ग्राफ कहीं भी कभी भी बनाते हो तो जो बेसिक नेचर है इस ग्राफ का वो ऐसा ही रहेगा ना। यू हैव टू ग्राफिकली प्रेजेंट दी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। हम सबसे पहले वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने एडी लिया और एएस लिया और वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट लिया। तो आपको कौन से वैल्यू पे दोनों का सेम मिलता है? 1000। ग्राफ अगर आप शेड्यूल को देख के बना रहे हैं तो 1000 जो वैल्यू है वहां पे आपको दोनों इक्वल मिलता है। सो ये जो पॉइंट होगा, जो ई पॉइंट है जहां पे एएस और एडी इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पे करस्पॉन्डिंग एडीएस की वैल्यू 1000 है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट भी 1000 है, ये वाला पॉइंट आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ये हो गया आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब एट पॉइंट ई, एडी इक्वल्स टू एएस इक्वल्स टू 1000। ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ई कौन सा पॉइंट है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है किस चीज का? इनकम का भी और एम्प्लॉयमेंट का भी। ये हो गया आपका फर्स्ट जो अप्रोच है वो कंप्लीट हो गया। एक बार इसको क्विक रिविजन कर लीजिए। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच किस चीज का अप्रोच है? ये इनिशियल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का एक अप्रोच है। इसको आपने कितने पार्ट्स में पढ़ना है? इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, असम्पशंस, शेड्यूल, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये हो गया। इंट्रोडक्शन में आप बेसिक बताते हो, कीन्स ने दिया है, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट और इनकम को एक दूसरे से रिलेटेड रखा है और इसके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। उसके बाद आप जो शेड्यूल बनाते हो, शेड्यूल बनाने में आपको याद करने की जरूरत नहीं है शेड्यूल को। जब आप जो शेड्यूल वाली वीडियो है उसको देखोगे तो वहां पे आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए गए, जैसे कि कांस्टेंट इंक्रीज इन जितने भी वेरिएबल्स हैं, एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, इस सब में जो इंक्रीज है वो कैसा इंक्रीज है? कांस्टेंट इंक्रीज है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब आप शेड्यूल बनाते हो तो आपको एक पॉइंट मिलता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू सेम आती है। ये जो पॉइंट है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की वैल्यू सेम आती है, वो पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट प्रोवाइड करता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट किस चीज का है? एम्प्लॉयमेंट। अगर आप शेड्यूल में देखोगे तो यहाँ पे कितना एम्प्लॉयमेंट था? 100 lakhs। ये था वहां का एम्प्लॉयमेंट। सो उसके बाद लास्ट में आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है जहाँ पे कुछ भी नहीं ज्यादा है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई जो आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, सेम उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे दोनों की वैल्यू सेम है और वही पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। So this is your aggregate demand and aggregate supply approach. अगर ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि you have to explain the aggregate demand and aggregate supply approach, तो कितने सारे पॉइंट्स हैं आपके पास? You have first of all introduction, then statement, then after assumptions, then schedule and then graphical presentation. अब आ जाइए उसी का जो दूसरा अप्रोच है which is saving and investment approach। जैसे प्रीवियस अप्रोच था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, वैसे ही ये अप्रोच क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सबसे पहले इसका भी पार्ट जो फर्स्ट होगा वो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में क्या है? दिस इज एन ऑल्टरनेट अप्रोच फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का हम डिटर्मिनेशन कर रहे हैं थ्योरी 1 से ही, उसी के लिए ये एक ऑल्टरनेट अप्रोच है, ये एक विकल्प है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो दिस वन इज एन ऑल्टरनेट अप्रोच फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस अप्रोच के इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या होंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल सेविंग है, दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल इन्वेस्टमेंट है। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस अप्रोच, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैन बी डिटरमिन्ड एट अ पॉइंट। जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो उस पॉइंट पे होगा जहां पे सेविंग्स की वैल्यू इक्वल होगी किसके, इन्वेस्टमेंट के। इसको एक बार फिर से देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का हम इक्विलिब्रियम लेवल डिटरमिन करने की कोशिश कर रहे हैं वो उस पॉइंट पे डिसाइड होगा, किस पॉइंट पे, जहां पे सेविंग्स किसके बराबर हो, इन्वेस्टमेंट के बराबर। सो गोइंग बाय द स्टेटमेंट ऑफ दिस अप्रोच, ये इस अप्रोच को आप कैसे लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको वहां मिलेगा जहां पे I इक्वल्स टू S। I किसके बराबर हो जाएगा, S के बराबर। अब ये I इक्वल्स टू S को हम कहां से डिराइव कर सकते हैं, एज वी ऑल नो कि AD इक्वल टू AS होता है, ओके, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। एट इक्विलिब्रियम, ये तो अभी हमने प्रीवियस अप्रोच में देखा ही है कि AD इक्वल्स टू AS होता है। AD का फॉर्मूला क्या है, C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, जिससे हम फर्दर क्या डिराइव कर सकते हैं, C कैंसिल आउट, I विल बी इक्वल टू S। सो अगर आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को समराइज करना चाहते हो या इक्वेशन के फॉर्म में पुट करना चाहते हैं तो इसे कैसे पुट करोगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर फर्स्ट अप्रोच दैट व्हेनेवर एट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। दैट मीन्स C plus I will be equal to C plus S. Cancelling the C because of the same value, what we get ultimately is I equals to S. Investment equals to saving. और यही आपको कौन सा पॉइंट प्रोवाइड कराता है, फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके लिए जो assumptions है वो कोई assumptions यहाँ पे आपको नहीं मेंशन करने हैं, क्योंकि कोई assumption है नहीं। आपको डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचना है, शेड्यूल, कि इसके लिए शेड्यूल क्या बनाओगे। दोनों अप्रोच में शेड्यूल जो है वो सेम बनाए। उस अप्रोच में आपको यहाँ से एक स्टेप आगे भी करना था, AD और AS का कैलकुलेशन कैसे करना था, C प्लस I, C प्लस S। लेकिन इस अप्रोच में आपको वो फर्दर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो शेड्यूल है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का, तो शेड्यूल इज सेम। फर्क क्या है कि वहां पे आपको नंबर ऑफ रोज ज्यादा थे। यहाँ पे पहला रो है आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा सेविंग, चौथा इन्वेस्टमेंट एंड खत्म हो गया। उस अप्रोच में इन्वेस्टमेंट के बाद पांचवा था AD और छठा था AS। वैल्यूज यहाँ पे सेम ही है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट लैक्स में है, कंजम्पशन सेविंग इन्वेस्टमेंट क्रॉस में है, एम्प्लॉयमेंट पहले 60, 80, 100, 120, 140। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो चेंज है वो कांस्टेंट चेंज है, ये आपको ध्यान में रखना है। कंजम्पशन 280, 600, 920, 12, 40, 15, 60, जो चेंज है वो कांस्टेंट है। सेविंग्स पहले डिस सेविंग, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव सेविंग, -80, 0, 80, 160, जो चेंज है वो कांस्टेंट है। इन्वेस्टमेंट एट ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 80, 80, 80, माने ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विच विल नॉट चेंज विद एनी फर्दर वेरिएबल चेंजिंग, जो बाकी किसी और चीज के चेंज से चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी जो रूल्स आपने ध्यान में रखना है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, प्लीज कीप दिस इन योर हेड कि आपने 60, 80, 100, 120 याद नहीं करना है, वैल्यूज याद नहीं करने हैं। कोई भी वैल्यू लो, जो आप चेंज रख रहे हो वो कांस्टेंट रखोगे,
चेंज जो रखोगे वो कांस्टेंट, चेंज कांस्टेंट, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अगर इस 4 बातों को ध्यान में रख के शेड्यूल खुद से भी बनाते हो कोई भी वैल्यू लेके तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ कमिंग हियर, दिस इज द सेम शेड्यूल दैट वी आर डीलिंग। सो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे एस और आई इक्वल है? 80 80। जो आपका थर्ड कॉलम है वहां पे सेविंग्स की वैल्यू भी 80 है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी 80 है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉयमेंट देखिए, कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? 100। तो इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा वो कौन सा होगा? 100। अब अगर आपको लास्ट शेड्यूल याद हो वहां पे भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन सा आया था? 100। सो चाहे आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट अप्रोच यूज करें या फिर आप एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच यूज करें, अगर आप सेम शेड्यूल बनाते हो तो उसमें लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेम आएगा। कहने का मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से भी जो इक्विलिब्रियम लेवल आया वो किस पे आया? 100। और अगर आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी करते हैं तो इसमें भी जो इक्विलिब्रियम लेवल आया वो किस पे आया? 100। सो द पॉइंट इज कि चाहे आप फिनिशिंग थ्योरी में अप्रोच 1 यूज करते हैं या अप्रोच 2 यूज करते हैं, द रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज अनटिल अनलेस अगर आप सेम शेड्यूल यूज कर रहे हो। जो डेटा है वो सेम है, इसके लिए भी आपने वही डेटा लिया और उस अप्रोच में भी आप वो डेटा यूज कर रहे हो। तो अगर डेटा गिवन द सेम फॉर बोथ द अप्रोचेस तो जो आउटकम होगा वो चेंज नहीं होगा। इस अप्रोच से भी आपको पॉइंट ई ही मिला और इस अप्रोच से भी आपको पॉइंट ई ही मिला। एक बार फिर सेकेंड अप्रोच को समराइज कर लीजिए। नाम है इसका सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन ऑल्टरनेट अप्रोच, क्योंकि ऑलरेडी वी आर हैविंग वन अप्रोच, सो दिस इज द सेकंड अप्रोच। वी कैन कॉल इट एज एन ऑल्टरनेट अप्रोच। इसके इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स क्या होंगे? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके नाम में क्या है? सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा आपको? जहां पे सेविंग्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? इन्वेस्टमेंट के बराबर। द पॉइंट वेयर सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर इनकम और एम्प्लॉयमेंट। नाउ इसको आपने कैसे इक्वेशन के फॉर्म में सेट करना है? वी ऑलरेडी नो फ्रॉम आवर फर्स्ट अप्रोच दैट एट इक्विलिब्रियम AD equals to AS, which implies C plus I equals to C plus S, and therefore further we get I equals to S, which will provide you your equilibrium point. We'll take the help of a schedule. Schedule में आपके पास 4 columns होंगे. The variables that you have to take are employment, consumption, saving, investment. इसके फर्दर का कैलकुलेशन आपने नहीं करना है इस अप्रोच में, बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू विल टेक द वैल्यू कीपिंग इन माइंड दैट द कांस्टेंट जो आपको चेंज करना है वो कांस्टेंट करना है। चेंज यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, चेंज यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा, चेंज यहाँ पे भी कांस्टेंट होगा। और जो इन्वेस्टमेंट आप इस अप्रोच में ले रहे हो वो कीन्स ने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लिया है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज के चेंज के साथ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, कंजम्पशन चेंज हो रहा है, सेविंग्स चेंज हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हो रहा है। और ये आपको इनिशियल वीडियोज में बताया गया है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वैसा इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी चेंज नहीं होता। इस शेड्यूल के थ्रू आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पॉइंट है जहां पे आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम मिल रही है, द पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग द वैल्यू सेम 80-80, उसके करस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉयमेंट है वो 100 है। और ये वही एम्प्लॉयमेंट है जो आपको ADS अप्रोच में इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट के तौर पे मिलता है। सो अगेन इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट कौन सा लेवल स्टैब्लिश हुआ? एट 100 लेवल। तो इसमें भी अभी 3 पार्ट्स आपने देखे, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल। अभी इस वीडियो को देखने के बाद जो आपने करना है वो ये है कि इस शेड्यूल को बनाओगे, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से शेड्यूल को वापस से बनाओगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद किनीशियन थ्योरी का समराइज।